हमारा टॉपिक है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ठीक है, तो यूनिट्स अपन कर चुके हैं, यूनिट्स क्या होती हैं और यूनिट्स कितनी प्रकार की होती हैं। तो अपने उसमें देखा कि जो मात्रक है, यूनिट्स हैं वो दो प्रकार के, एक तो मूल मात्रक, एक व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक वे मात्रक जो कि स्वतंत्र होते हैं, किसी दूसरे मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं, वो मूल मात्रक कहलाते हैं। इसी तरह व्युत्पन्न मात्रक को अपन ने परिभाषित किया, वो था कि वो मात्रक जो कि मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। उसके बाद में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या होती हैं? जैसे अपने को पता है दूरी, क्या दूरी, तो दूरी को अपन लिखते हैं, दूरी को अपन नापते हैं मीटर में। ठीक है, तो दूरी, जैसे दूरी को मीटर में नापते हैं, तो मीटर किस भौतिक राशि का मात्रक है? लंबाई का। ठीक है, तो इस दूरी को मैंने लिख दिया एल से, लेंथ से। ठीक है, इसी तरह जैसे अगर आयत के क्षेत्रफल की बात करें, आयत का क्षेत्रफल की अगर अपन बात करते हैं, ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई को किससे नापते हैं? मीटर से, और चौड़ाई को भी किससे नापते हैं? मीटर से। ठीक है, तो लंबाई, ये भी लंबाई है और ये भी लंबाई है, तो ये होगा लंबाई स्क्वायर। इसी तरह है अगर आयतन की बात करें, आयतन, तो आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई को भी मीटर से नापते हैं, इस चौड़ाई को भी मीटर से नापते हैं और ऊंचाई को भी मीटर से नापते हैं। मतलब लंबाई, भौतिक राशि कौन सी है? लंबाई। तो ये तीन बार है, लेंथ, लेंथ, L3। तो इस पर L कितनी बार है? एक बार है। क्षेत्रफल में कितनी बार है? दो बार है। आयतन में कितनी बार है? तीन बार है। ठीक है, तो इससे अपने को पता चलता है, अगर ये अपन भूल जाएं कि दूरी, क्षेत्रफल और आयतन, सिर्फ अपने पास ये हो L1, L2 और L3, ये सिर्फ तीनों चीजें लिखी हुई हो, तो इससे अपना आइडिया लगा सकते हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो अपने जैसे L लिखा हुआ है तो अपने को पता हो गया कि ये दूरी है या लंबाई है। ठीक है, L2, जैसे L2 दिखेगा तो इसका मतलब लंबाई दो बार है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब क्षेत्रफल है वो। अगर L3 है तो अपने को पता चल जाए ये आयतन है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई है, मतलब मीटर क्यूब है। ठीक है, तो इस तरह से अपन इसको आइडिया लगा सकते हैं कि वो कौन सी भौतिक राशि है। ठीक है, तो इसके ऊपर जैसे अपने पावर्स लगाई, इस पर 1 है, इस पर 2 है और इस पर क्या है? 3 है। ये सब क्या कहलाते हैं? विमाएं कहलाती है। ठीक है, तो जैसे कोई व्युत्पन्न मात्रक है और उस व्युत्पन्न मात्रक में जैसे द्रव्यमान है m है, लंबाई है, लंबाई को किससे लिखा? L से, और ये समय है, क्या है? समय, T। ठीक है, तो उसको अपन बड़े वाले ब्रैकेट से बंद करते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर जो पावर्स लगेंगे, द्रव्यमान अगर उसमें मान लिया a बार है, लंबाई उसमें b बार है और समय उसमें c बार है। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई अपने को दिखता है, ये वाला जो फॉर्मूला जो बना किसी व्युत्पन्न राशि का, ठीक है, तो ये कहलाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल अपन देखेंगे, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला अपन लिखेंगे। जैसे पहले अगर अपन लिखें दूरी, दूरी का अपन ने लिखा है ऊपर भी। ठीक है, तो दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। ठीक है, तो इसको डायमेंशन फॉर्म में अगर लिखें, ठीक है, तो वो क्या होगा? जैसे इसका बड़े वाले ब्रैकेट में दूरी के अंदर मास तो है नहीं, तो वो हो जाएगा 0, सिर्फ लंबाई है, और वो कितनी बार है दूरी में? एक बार है, 1, और समय कितनी बार है? 0 बार। तो दूरी का जो डायमेंशन फॉर्मूला है, वी में जो सूत्र है वो गया m0 L1 T0। ठीक है, इसी तरह है क्षेत्रफल का अपन ने देखा, क्षेत्रफल, इसको m0 L2 और T0, क्योंकि सिर्फ इसमें क्या है? लंबाई है। ठीक है, तो ये L2, बाकी सब न तो द्रव्यमान है और न ही समय है इसके अंदर। ठीक है, इस तरह से अपन आयतन का भी लिख सकते हैं, L3 आएगा m0 L3 T0। उसके बाद में और देखते हैं अपन तीसरा, जैसे वेग है, या वेग। ठीक है, तो वेग बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। वेग बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ठीक है, तो दूरी का डायमेंशन फॉर्मूला अपने को पता है, जो अभी अपने लिखा है वो है m0 L1 T0। समय क्या क्या है? समय मतलब सेकंड, और वो सिर्फ सेकंड ही है, उसमें न तो द्रव्यमान है और न ही लंबाई है, तो ये हो जाएगा m0 L0 T1। ठीक है, तो इस तरह से अब देखो, यहां m है, यहां m है, ऊपर इसकी पावर कितनी है? 0 है, और इसकी पावर कितनी है? 0 है। इस वाले को अपन ऊपर लेके जाते हैं तो क्या होगा? देखो, इसकी पावर 0, वो इसकी पावर 0 में से घटेगी, क्योंकि नीचे वाले ऊपर जाएंगे तो माइनस। ठीक है, और बेस समान होने चाहिए, ऐसे नहीं कि इस वाले 0 को ले जाके इसमें घटा रहे हैं अपन, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो m के ऊपर पावर कितनी है? 0,
और यहाँ 0 तो 0 माइनस 0 तो कितनी बची 0। एल के पास यहाँ पर पावर कितनी है 1 और नीचे कितनी है 0, तो 1 में से क्या घटेगा 0, तो 1 माइनस 0 मतलब 1। यहाँ कितनी है 0 और यहाँ पर कितनी है 1, तो ये ऊपर जाएगा तो -1, तो 0 में से -1 गया तो क्या 1 गया तो क्या बचा -1। ठीक है, तो इस तरह से वेग का जो डायमेंशन फॉर्मूला है, विमीय सूत्र है, वो क्या हो गया m0 L1 t-1। इसके बाद में त्वरण एक्सीलरेशन वो होता है वेग बटे समय, वेग बटे समय। वेग का अपने को पता है डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, जो अभी लिखा है अपन ने m0 L1 t-1। समय का दोबारा वही m0 L1 L0 और समय t1। ठीक है, क्योंकि समय में दूरी तो नहीं है ना, लंबाई है तो ये 0, द्रव्यमान भी नहीं है तो ये 0, सिर्फ समय में क्या है सेकंड, सेकंड मतलब समय एक बार है तो एक लिख दिया आपने यहाँ पर। इसी तरह वही 0 में से ये वाला 0 घटेगा तो क्या बचेगा 0, m0 ये 1 है, नीचे क्या है 0, तो 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 1, और t-1 है, नीचे क्या है 1 है, तो -1 और ये 1 ऊपर जाएगा तो भी क्या यहाँ पर क्या आएगा -1, तो t-1 -2। तो त्वरण का जो विमीय सूत्र होगा वो क्या होगा m0 L1 t-2। ठीक है, तो उसके बाद में जैसे बल है फोर्स, ठीक है, फोर्स बराबर अपने को पता है क्या होता है द्रव्यमान मास गुणा त्वरण एक्सीलरेशन, F = ma अपन लिखते हैं। तो द्रव्यमान का अपने को पता है कि विमीय सूत्र क्या होता है m0 m1, द्रव्यमान में क्या है किलोग्राम, तो m1 लंबाई 0 बार है L0 और समय कितनी बार है 0 बार, तो द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या होगा m1 L0 t0। इसी तरह एक्सीलरेशन जो त्वरण का जो अपने निकाला है, जो ऊपर निकाला गया है क्या है m0 L1 और t-2। ठीक है, तो ये गुणा में है, ये वाली ये विमीय सूत्र ये इसके साथ मल्टीपल में है। ठीक है, तो m इस वाले m के साथ कितना है की पावर कितनी है 0, तो ये वाले जो पावर्स हैं ये जुड़ेंगी, क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। अगर बेस समान है तो पावर्स क्या होंगे जुड़ेंगे, अगर गुणा में है तो, भाग में है तो अपने क्या किया घटाया था, ऊपर गए थे तो उसको माइनस किया था, तो ये देखो 1 + 0 क्या हो जाएगा 1 L, ये क्या है 0 और इधर कितना है 1, तो 0 + 1 क्या हो जाएगा 1, यहाँ t0 है और इधर कितना है -2, तो 0 प्लस मतलब -2 तो क्या बचेगा सिर्फ -2, तो t-2। तो इस तरह से ये बल का जो विमीय सूत्र प्राप्त हुआ ये क्या हुआ m1 L1 t-2। इस तरह से अपन बहुत सारी जो व्युत्पन्न मात्रक है अपने पास उनका विमीय सूत्र अपन लिख सकते हैं और इससे पता लगा सकते हैं। जैसे ये वाला जो है जो त्वरण है, ठीक है, वेग बटे समय। ठीक है, तो वेग बटे समय त्वरण क्या है व्युत्पन्न मात्रक है जो कि मूल मात्रकों से मिलके बना है। ठीक है, तो इस तरह से अपन हर भौतिक राशि का एक डायमेंशन फॉर्मूला है वो लिख सकते हैं। अगर अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, विमीय समांगता का सिद्धांत। तो अपन देखेंगे विमीय समांगता का सिद्धांत क्या होता है। तो कोई भी अपन इक्वेशन लिखते हैं फिजिक्स के अंदर, वो कोई ना कोई क्या करती है किसी भौतिक घटना को क्या करती है प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो जो विमीय समांगता का जो सिद्धांत है वो कहता है कि जो भी भौतिक घटना को वो समीकरण प्रदर्शित कर रही है वो विमीय दृष्टि से क्या होती है समांगी होती है। मतलब अगर बात करें जैसे कोई इक्वेशन मैंने लिखी v = u + at, कोई इक्वेशन है v = u + at। ठीक है, ये गति का समीकरण है अपने को पता है, और v क्या है एक अंतिम वेग है, u क्या है उसका प्रारंभिक वेग, a क्या है एक्सीलरेशन त्वरण है, और t क्या है समय है। ये किसी न किसी भौतिक घटना को प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, तो विमीय समांगता का सिद्धांत ये कहता है कि इसके दोनों तरफ की जो विमाएं हैं वो क्या होंगी समान होंगी, इसकी विमा है वो इसके समान होगी, इसकी विमा है वो इसके समान होगी। अगर समान है तो वो क्या है इक्वेशन सही है और विमीय दृष्टि से समांगी है। अब इस इक्वेशन को अपन देखते हैं इसका यूज करते हुए, विमीय समांगता के सिद्धांत का यूज करते हुए कि ये समांगी है या नहीं है, या विमीय दृष्टि से ये सत्य है या नहीं है। क्योंकि अपन ने देखा डायमेंशन फॉर्मूला, वेग का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो v क्या है यहाँ पर वेग है। ठीक है, और उसको अपन बोलते हैं अंतिम वेग।
ठीक है। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला वेग का वो होता है m0 l1 t माइनस 1, ठीक है। तो ये वाला u क्या है, उसका प्रारंभिक वेग है, क्योंकि ये भी वेग है तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम होगा इसके साथ। ये क्या होगा, m0 l1 t माइनस 1। इसी तरह अगर ये वाला जो पद है at का विमा अगर अपन लिखें क्या होगा, ठीक है, तो इसकी विमा क्या होगी, at की विमा क्या होगी, या फिर विमीय सूत्र इसका क्या होगा, ठीक है। तो पहले सबसे पहले एक ही लिखेंगे जो अपन ने लिखा थोड़ी देर पहले, त्वरण, ठीक है। तो इसका क्या होता है, त्वरण का m0 l1 t माइनस 2। इस तरह t क्या है, समय है यहाँ पर, तो समय का जो विमीय सूत्र क्या होगा, समय का m0 l1 l0 और t1, ठीक है। समय में सिर्फ समय है, न तो लंबाई है और न ही द्रव्यमान है, तो इसका होगा t1, ठीक है। तो इस तरह से इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, गुणा में है, ये वाली और ये वाली क्या है, गुणा में है, तो इनका अगर बेस समान है तो इनकी घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी आपस में। तो ये हो जाएगा m0 प्लस 0 0 लंबाई, 1 प्लस 0 1, और यहाँ पर t माइनस 2 ये इसमें जुड़ेगा तो प्लस 1, तो माइनस 2 प्लस 1 क्या बचेगा, माइनस 1, ठीक है। तो इस पद की देखिए अपन ने विमा क्या है लेफ्ट हैंड साइड की, वो क्या है अपने पास m0 l1 t माइनस 1। इस तरह से ये राइट हैंड साइड में जो u है इसकी विमा अपन ने देखी m0 l1 t माइनस 1, ठीक है। इस पूरे पद की at की इसकी विमा आपने देखी क्या आया, m0 l1 t माइनस 1। तो अगर इन तीनों को अपन लिखें, इसकी विमा देखो ये वाला, और इसकी विमा लिख लेते हैं v की विमा क्या है, आई अपने पास m0 l1 t माइनस 1, और इसी तरह है इसके बराबर u क्या आया, m0 l1 t माइनस 1, और at की भी ये प्लस है तो प्लस at की क्या आई, m0 l1 t माइनस 1। ये वाली जो विमा है वो इसके बराबर है, सेम है, ये वाली विमा है वो भी इसी की क्या है, सेम। मतलब क्या हुआ कि ये विमीय दृष्टि से ये इक्वेशन क्या है, सही है, क्योंकि जितने भी पद हैं, ये वाला पद है उस ये वाला पद की विमा इसके बराबर है, और at की जो विमा है वो भी क्या है, इसके बराबर है। तो ये एक विमीय दृष्टि से क्या है, ये सत्य है। तो देखो भाई यहाँ माइनस भी हो सकता था, ठीक है। तो ये गणितीय दृष्टि से देख सकते हैं अपन कि गणितीय दृष्टि से ये गलत हो सकता है, लेकिन विमीय दृष्टि से क्या है, ये इक्वेशन एकदम सही है। तो इस तरह से विमीय समांगता का सिद्धांत अपन लिख सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से कोई इक्वेशन कैसी है। अपने देखा कि कोई भी भौतिक राशि के, ठीक है, तो डायमेंशन फॉर्मूले कैसे लिखे जाते हैं। अब जो डायमेंशन फॉर्मूले अपने लिखे हैं उन सब का उपयोग क्या है, यूज क्या है, वो अपन देखेंगे। तो पहला उसका यूज है, पहला कि जो फिजिकल रिलेशन अपने को दिए हुए होते हैं इक्वेशन के रूप में, उसका करेक्टनेस कि वो सत्य है या असत्य है, उसको अपन डायमेंशनल जो इक्वेशन जो लिखे हैं उसका यूज करते हुए चेक कर सकते हैं। जैसे अपने पास एक दो एग्जांपल हैं। तो पहले एग्जांपल अपने पास है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, इस तरह से अपने को दिया हुआ हो। तो इस ये सत्य है या असत्य है, वो डायमेंशनल इक्वेशन का यूज करते हुए अपन इसको चेक कर सकते हैं। तो अपन पहले देखेंगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर 2as सत्य है या असत्य है, ठीक है। तो v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, और v क्या है, यहाँ पर वेग है। ये भी जैसे एग्जाम में अगर सवाल पूछा जाएगा v बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, इसकी सत्यता की जांच कीजिए। तो साथ में ये भी लिखा हुआ v उसका अंतिम वेग है, u क्या है उसका प्रारंभिक वेग है, a क्या है त्वरण है, और s क्या है विस्थापन है या दूरी है, ठीक है। तो इस तरह से अपने को दिए हुए होंगे सब इनका कि ये इस सिंबल का क्या मीनिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर जो v है वो क्या है, वेग है, और वेग का डायमेंशन फॉर्मूला अपने को पता है जो अपन लिखा है, तो वो है m0 l1 t माइनस 1। इसका यहाँ v का स्क्वायर कर रखा है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह है u, ये भी एक वेग है, वेलोसिटी है, ठीक है। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला वही m0 l1 t माइनस 1। यहाँ क्या है, स्क्वायर है, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 2, ठीक है। तो 2 का डायमेंशन फॉर्मूला कुछ नहीं, ये 2 का 2 लिख देंगे अभी, ठीक है। तो a का
क्या है, त्वरण है, ठीक है। तो ये है m0 L1 t माइनस 2। इस तरह s का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, वही s क्या है, दूरी है, विस्थापन है, तो m0 कितनी बार है, s एक बार है, तो L1। इसी तरह समय इसमें नहीं है तो ये t0। तो इस तरह से अपने v स्क्वायर का लिखा, u स्क्वायर का लिख दिया, 2 ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो ये डायमेंशन लेस है इसका, ठीक है। तो a क्या है, त्वरण का अपने लिख दिया m0 L1 t माइनस 2। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट या दूरी है उसका अपने लिख दिया, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। इस स्क्वायर को अंदर इसके 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, m0 L2 t माइनस 2। इस तरह इसको m0 L2 t माइनस 2 प्लस 2, ये क्या होगा, m0 यहाँ 0 तो m0, ठीक है। ये क्या है, L1, यहाँ कितना है, L1, तो 1 + 1 2, यहाँ है t माइनस 2, यहाँ क्या है 0, तो ये क्या हो जाएगा t माइनस 2, ठीक है। तो अगर 2 का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है, इसको अपन 2 को हटा देते हैं, ठीक है। तो टोटल जो अगर अपन डायमेंशनल रूप से इसको देख रहे हैं कि वो सत्य है या असत्य है, तो इधर वाले जो है लेफ्ट हैंड साइड का जो अपना जो पद था v स्क्वायर, उसका अपने पास है m0 L2 t माइनस 2। इधर वाले का क्या है, m0 L2 t माइनस 2। इधर का ये दूसरा जो स्टेप था राइट हैंड साइड का, उसका क्या है, m0 L2 t माइनस 2। तो तीनों का देखो आप, तीनों का क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या है, ये डायमेंशनल रूप से एक विमीय दृष्टिकोण से ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाला जो रिलेशन है, वो क्या है, सत्य है। तो इस तरह से एग्जाम में अपने को आंसर लिखना है कि ये विमीय दृष्टि से क्या है, ये इक्वेशन क्या है, सत्य है। इसी तरह है, अगर अपन ये लिखें दूसरा, इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो सेकंड जो अपना है ये है F इक्वल टू mv² r, ठीक है। तो F क्या है, बल है, एक विकेंद्रीय बल, m क्या है, किसी पिंड का द्रव्यमान है, v क्या है, उस पिंड का वेग है, और r क्या है, त्रिज्या है, रेडियस, जिसके चारों ओर वो घूम रहा है। तो अपने को सबके पता चल गया, F क्या है, बल, m क्या है, द्रव्यमान, v वेग, और r क्या है, त्रिज्या। सबसे पहले अपना F की विमा लिखेंगे। F की विमा जो अपने लिखी थी वो क्या था, m1 L1 t माइनस 2, F की विमा। फिर mv² r की विमा लिखेंगे। तो सबसे पहले m की विमा, m की मास, द्रव्यमान, ठीक है। तो द्रव्यमान की विमा क्या होगी, m0 m1 L0 और t0। इस तरह v की विमा लिखेंगे, v की विमा ये क्या होगी, m0 L1 t माइनस 1, ठीक है। इस तरह अपने पास क्या है, v² है, ठीक है। तो v² की विमा क्या होगी, v² की, इसको स्क्वायर कर दो, जो अभी अपन ने इसमें भी किया है, v², ये पीछे वाला है ना, इसमें किया है, ठीक है। तो v² की अपन लिखेंगे m0 L2 t माइनस 2, ये हो गई v² की। ये क्या है, r की विमा। इस r की विमा, r मतलब रेडियस, और रेडियस को अपन नापते हैं मीटर में, ठीक है, दूरी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, दूरी में द्रव्यमान है नहीं, तो m0 L1 एक बार, समय 0, तो t0, ठीक है। तो देखो सब स्टेप के अपने पास जितने भी पद इसमें दे रखे हैं, उन सब के अपने क्या लिख दिए, विमा लिख दिए। F की विमा अपने लिखी m1 L1 t माइनस 2, m की भी आ गई, v की भी आ गई, और r की भी आ गई, ठीक है। तो अब ये वाला जो पद है mv² r, इसकी विमा क्या होगी, mv² r, इसकी विमा। तो m की विमा क्या थी, m1 L0 t0। v² की विमा क्या है, m0 L2 t माइनस 2। r की विमा क्या है, m0 L1 t0। इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ 1 है, यहाँ कितना है, 0, क्या बचा,
m1, यहाँ l कितना है 0, यहाँ कितना है 2, तो 0 प्लस 2 l2, यहाँ कितना t 0, यहाँ t माइनस 2, तो 0 माइनस 2 t माइनस 2, नीचे अपने पास वही बचा है, क्या है m0 l1 t0। अब जो नीचे वाला है ये ऊपर जाएगा, ठीक है, तो m के पास कितनी पावर है, ऊपर 1 पावर है, इसके पास 0, तो 1 माइनस 0 क्या बचा 1, तो m1, यहाँ l2, ये कितना है l1, तो ये वाला ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा 2 माइनस 1, दो में से एक गया 1, l1, t माइनस 2, यहाँ कितना t माइनस 2, नीचे कितना है 0, तो ये हो जाएगा माइनस 2 माइनस 0, तो माइनस 2 बचेगा, तो ये होगा माइनस 2। ये हो गया अपने पास एम वी स्क्वायर अपॉन वी की बीमा क्या होगी m1 l1 t माइनस 2, ठीक है। अब f की बीमा के साथ इसको कंपेयर करना है, f की बीमा क्या है m1 l1 t माइनस 2, देखो m1 l1 t माइनस 2 t माइनस 2, ठीक है, तो मतलब f की बीमा है वो एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, LHS बराबर RHS, ठीक है। तो जो दी गई इक्वेशन है वो क्या है, विमीय दृष्टि से क्या है, सत्य है, ठीक है। तो इस तरह से अगर और भी इक्वेशन अगर अपने पास है तो अपन उसको विमीय सूत्र का इक्वेशन का यूज करते हुए उसकी करेक्टनेस है वो चेक कर सकते हैं। पहला यूज अपने देखा कि कोई भी जो भौतिक जो संबंध है, रिलेशन है, उसको उसकी यथार्थता की जांच अपन विमीय सूत्र का उपयोग करते हुए कर सकते हैं। अब दूसरा जो उसका उपयोग है वो क्या है कि कोई यूनिट ऑफ सिस्टम अपने को दे रखा, जैसे अपने यूनिट्स में पढ़ा था कि 3 सिस्टम पढ़े अपने MKS, CGS और FPS, ठीक है। तो अगर 3 सिस्टम अपने पास हैं तो MKS सिस्टम में अपने को कोई वैल्यू दे रखी है, ठीक है, तो उसको अपन डायमेंशन जो इक्वेशंस हैं, ठीक है, उनका यूज करते हुए CGS में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। CGS को FPS में कन्वर्ट कर सकते हैं और FPS को किसमें, MKS में। इस तरह से तीनों को आपस में डायमेंशनल इक्वेशन का यूज करते हुए क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो किस तरह से कन्वर्ट करते हैं वो अपन देखेंगे। तो अपन कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है Q, जैसे अपन ने माना कि कोई फिजिकल क्वांटिटी Q है, वो किस फॉर्म में लिखी जाती है, एक न्यूमेरिकल जो नंबर है n उसके साथ, और उसकी क्या आएगी, यूनिट आएगी। जैसे अपन ने बात की थी कि जैसे मेरा द्रव्यमान है वो 67 kg है, ठीक है, तो 67 क्या था, एक न्यूमेरिकल वैल्यू थी और kg क्या था, यूनिट थी, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या हुआ, ये पूरा NU है वो किसी भौतिक राशि को उसने रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। तो एक अपने पास जैसे माना कि कोई एक पहले वाला जो सिस्टम है, ठीक है, फर्स्ट सिस्टम अपने माना कि जैसे कोई सिस्टम है, उस सिस्टम में द्रव्यमान भी है, क्या है, द्रव्यमान, उस द्रव्यमान को अपने डिनोट कर रखा m1 से, और उसमें लंबाई भी है, उस लंबाई को अपने किया l1 से, और उसमें समय भी है, ठीक है। तो समय को अपने डिनोट कर दिया 1 से, ठीक है। तो द्रव्यमान को m1 से, लंबाई को l1 से, और समय को किससे कर दिया, t1 से, ठीक है। जो द्रव्यमान है वो a बार है, उसकी डायमेंशन, उसकी पावर कितनी है a, लंबाई है वो b, और समय है वो c, ठीक है। तो उस फिजिकल क्वांटिटी को अगर मैं कहूं कि उसके अंदर जो नंबर है, ठीक है, वो नंबर क्या है, n1 है, क्या है, n1 है, और उसकी यूनिट क्या हो गई, u1, ठीक है। तो उस फिजिकल क्वांटिटी को क्या लिखते हैं, q बराबर n1 u1, ठीक है। तो यूनिट में क्या क्या है अपने पास, मास है, लंबाई है, और क्या है, समय है, ठीक है। तो इसको पूरी को लिख दिया अपने n1 m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c, ठीक है। तो ये बात हो गई एक सिस्टम की, ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। किसी भी सिस्टम में अगर अपने पास इसको दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है, ठीक है, अगर मैं कहूं कि जो सेकंड सिस्टम है उसके अंदर जो यूनिट है, उसके अंदर जो मास है, वो उस मास को मैंने सेकंड सिस्टम में, जैसे अपने उस मास को डिनोट कर लिया m2 से, लंबाई है उस लंबाई को डिनोट किया l2 से, और जो समय है उसको लिख दिया t2 से। इसकी पावर है वो भी a है, इसकी b है, और इसकी c है, और इसके अंदर जो न्यूमेरिकल जो वैल्यू आएगी वो है मान लो n2, ठीक है, और इसकी यूनिट क्या है, u2। तो उस फिजिकल क्वांटिटी को, उस भौतिक राशि को अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, q बराबर n2 u2, या फिर इसको लिख सकते हैं n2 और इसके अंदर m2
की पावर ए, L2 की पावर बी और T2 की पावर सी। ठीक है, तो एक भौतिक राशि है, ठीक है, उसमें उस सिस्टम में पहले वाले जो सिस्टम है उसमें वो भौतिक राशि क्या है, N1, M1 की पावर ए, L1 की पावर बी और T1 की पावर सी। वही भौतिक राशि किसी दूसरा जो सिस्टम है उसमें उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, N2 है, और जो मात्रक है वो अगर उसके अंदर क्या है, द्रव्यमान है, तो M2 की पावर ए, लंबाई है L2 की पावर बी और T2 की पावर क्या है, सी है। ठीक है, तो भौतिक राशि समान है, तो ये वाली 1 वाली और 2 वाली बराबर हो जाएंगी, मतलब N2 N1 U1 बराबर N2 U2। ठीक है, तो इसको N1 M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर क्या थी, C। इसी तरह U2 क्या था, M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है, N2 निकालना है, मान लो क्या निकालना है, N2 निकालना है। ठीक है, तो N2 निकालना है तो ये इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C, इस तरह से ये M2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C। ठीक है, ये किसके बराबर आएगा, N2 के बराबर आएगा। ठीक है, तो N2 बराबर क्या आ गया, N1, इस तरह से M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C अपॉन में M2 की पावर, ये इधर वाला इधर आ गया गुणा होगी। ठीक है, फिर इसको थोड़ा इस तरह से लिख सकते हैं, M1 अपॉन M2, इसकी पावर भी है, इसकी पावर भी है, इस तरह से इसको L1 अपॉन L2, इसकी पावर B, इस तरह है T1 अपॉन T2, इसकी पावर C। ठीक, ये आ गया N2। ठीक है, अगर अपने को पता है कि किसी जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में पहला जो यूनिट सिस्टम है उसके अंदर N1 की वैल्यू क्या है, ठीक है, उसमें कौन कौन सी भौतिक राशियां हैं वो इन्वॉल्व हैं, तो अपन N2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, उसका मात्रक निकाल सकते हैं डायमेंशन फॉर्मूले का यूज करते हुए। अब इसको अपने एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझेंगे कि किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है एक यूनिट सिस्टम को दूसरे यूनिट सिस्टम में। तो अब एग्जाम्पल के द्वारा अपन देखेंगे कि किसी यूनिट सिस्टम को कैसे एक डायमेंशन इक्वेशन का यूज करते हुए दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो अपना एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दे रखा है, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G इन CGS सिस्टम इज, कितना दे रखा है, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू ऑफ G इन MKS सिस्टम, MKS सिस्टम में इस G की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो यूनिट्स वाले जो चैप्टर था उसके अंदर अपन देख सकते हैं, देखा था अपन ने कि MKS यूनिट कौन सी होती हैं और CGS सिस्टम है वो क्या होता है, तो उसको दोबारा देख लेते हैं थोड़ा। तो CGS और MKS, ठीक है, तो CGS में जो C था वो क्या था, सेंटीमीटर, G क्या था, ग्राम, और S क्या है, सेकंड। इस तरह से M क्या है, मीटर, K क्या है, किलोग्राम, और S क्या है, सेकंड। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल अपने को दे रखा है G। ठीक है, G कितना दे रखा है, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। किस में दे रखा है, CGS यूनिट में दे रखा है, CGS यूनिट में ये अपने को दे रखा है। तो इसको कन्वर्ट करना है MKS में, इसमें मीटर किलोग्राम सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अभी अपने फॉर्मूला निकाला था एक, N2 बराबर N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। ठीक है, तो यहां पर N1, ठीक है, तो यहां पर जो पहले वाला जो सिस्टम अपन लेंगे, ठीक है, वो है CGS सिस्टम जो दिया हुआ है अपने को। ठीक है, तो इस के अकॉर्डिंग N1 कितना है, 980। ठीक है, उसके बाद में सबसे पहले अपन G का V में सूत्र लिखेंगे,
डायमेंशनल इक्वेशन जी की लिखेंगे, ठीक है, तो वो क्या होती है जी की, वो होती है m0 L1 T-2, ये जी का विमीय सूत्र है, ठीक है। इससे देखो m के ऊपर अपन पावर लगा रहे थे a, L के ऊपर क्या थी b और t के ऊपर क्या थी c, ठीक है। तो इससे आ जाएगा a बराबर आ जाएगा 0, L बराबर आ जाएगा 1 और b बराबर 1 और c -2, ठीक है। तो अपने पास a की वैल्यू आ गई, b की आ गई और c की आ गई, ठीक है। तो अब ये वाली सारी जो है वो इसके अंदर इस जो इक्वेशन है, जो अपना फॉर्मूला जो अपने निकाला है उसमें पुट करेंगे तो अपने पास n2 की वैल्यू आ जाएगी। तो n2 n1 कितना है 980, ठीक है। तो यहां जो m1 है, ठीक है, m1 क्या है मास, ठीक है। तो मास यहां पर किस में नापते हैं किलोग्राम में, mks में, और इसमें कहां नापते हैं किलोग्राम में। तो जो m1 है अपना, ठीक है, वो किस में है cgs में है, ठीक है। तो cgs में मतलब ऊपर आ जाएगा ग्राम और नीचे क्या हो जाएगा m2 mgs में, ये हो जाएगा किलोग्राम, और पावर क्या आ जाएगी 0, क्योंकि a की पावर कितनी है यहां 0, ठीक है। इस तरह से L1 क्या है लंबाई, ठीक है। तो जो L1 है यहां पर क्या है सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर। L2 जो अपन जिसमें निकाल रहे हैं वो इसमें L2 इसमें क्या है मीटर, तो 1 मीटर, और ऊपर क्या है पावर इसकी b, और b की पावर यहां पर क्या है 1, ये अपने लिख दिया 1, ठीक है। इस तरह से t दोनों में सेकंड है, सीजीएस में भी सेकंड है और m के में भी सेकंड है, तो 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड, और इसकी पावर आ जाएगी -2, ठीक है। तो इसको अपन सोल्व करेंगे 980, इसकी पावर क्या है 1 किलोग्राम अपॉन 1 केजी, उसकी पावर कितना है 0, तो ये वाली स्टेप हो जाएगी 1, ठीक है। तो ये हो गई 1, ये बची 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर, ठीक है। तो है 1 सेंटीमीटर, अब 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है अपने को, ठीक है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और इसकी पावर हो गई 1, ठीक है। और इसी तरह से ये आ जाएगा 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, और इसकी पावर -2, ठीक है। तो ये कट गया सेकंड से सेकंड, तो इसमें जो वैल्यू आएगी n2 की वो क्या आएगी बटे क्या बचा 100, ये कितना हो गया 1 की पावर -2, 1 कितना होगी 9.80, ठीक है। और इसके एमकेएस के अंदर मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने एमके सिस्टम में जी की वैल्यू निकाली 9.80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। जो सीजीएस में कितनी थी 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं अपन सिस्टम ऑफ यूनिट्स को किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। तो अपना नेक्स्ट जो यूज है डायमेंशनल इक्वेशन का वो है अगर बहुत सारी टू एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी, अब अगर बहुत सारी भौतिक राशि अपने को दी हुई हैं तो उनके बीच में संबंध स्थापित करना, ठीक है। तो उसको अपने एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे किस तरह से उनमें रिलेशन एस्टेब्लिश किया जा सकता है, ठीक है। तो अपने को दे रखा है मान लीजिए कि सरल लोलक का आवर्तकाल t, उसके द्रव्यमान m, गुरुत्वीय त्वरण g व लंबाई l पर निर्भर करता है, तो विमीय समांगता सिद्धांत का उपयोग कर संबंधित सूत्र की स्थापना कीजिए। ये अपने पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये जैसे सिंपल पेंडुलम क्या होता है, जैसे धागा होता है, धागे से एक बोब लटकाई हुई होती है, उसका द्रव्यमान क्या होता है m होता है, और उस धागे की लंबाई क्या है l है, ठीक है। तो टाइम पीरियड का इसके साथ में क्या रिलेशन है, l के साथ में, m के साथ में और g के साथ में, इनके बीच में क्या रिलेशन है वो अपन देखेंगे डायमेंशन इक्वेशन का यूज करते हुए, ठीक है। तो सबसे पहले इसको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या निर्भर करता है सरल लोलक का आवर्तकाल t किस पर निर्भर करता है, उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है
और जी पर निर्भर करता है और उसकी लंबाई एल पर निर्भर करता है। तो मान लीजिए, माना जो आवर्तकाल टी है वो समानुपाती है किसके, एम के, फिर जी के, जो भी भौतिक राशि है उसके समानुपाती है, और एल के। तीन चार चीजें अपने पास। उसका टाइम पीरियड आ गया। टाइम पीरियड निर्भर है किस पर, मास पर, जी पर और एल पर। इस तरह से अपन ने लिख दिया कि मान लीजिए, माना कि आवर्तकाल है वो उसके द्रव्यमान पर, गुरुत्वीय त्वरण पर और लंबाई पर निर्भर करता है, और उसकी जो मास है उसकी पावर ए है, और बी की पावर क्या है, जी की पावर बी है, और एल की पावर क्या है, सी है। ठीक है, तो टी बराबर ये आ जाएगा, इस समानुपाती नियतांक है, इसको समानुपाती जो है इसको अपन हटाएंगे तो अपने पास एक नियतांक आ जाएगा के। ठीक है, तो आ जाएगा एम ए जी बी और एल सी, ये अपने पास एक बन गया। तो अब सबकी इनकी क्या करेंगे अपन, डायमेंशनल इक्वेशन लिखेंगे। टी की क्या होती है, एम की क्या होती है, जी की क्या होती है और एल की क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले टी की, तो टी की विमा, टी क्या है, टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड मतलब समय है, सेकंड है। ठीक है, तो टी की विमा होगी m0 l1 l0 और t1, ये होगी टाइम पीरियड की विमा आ गई अपने पास। इसी तरह है जी की विमा, जी की m0 l1 और t-2। इस तरह एल की विमा। ठीक है, तो ये क्या हो गई, m0 एल की में l1 और t0। जितने भी पद थे अपने पास ये समानुपाती नियतांक है, इसकी कोई विमा नहीं है। ठीक है, तो टी की आ गई, जी की आ गई और एल की आ गई, और बच गया एम। ठीक है, एम की विमा, तो एम की विमा क्या है, m1 l0 t0। ठीक है, तो जितने भी अपने पास पद थे टी, एम, जी और एल, उन सब की अपने क्या लिखी, सबसे पहले उसकी विमा रखेंगे। अब सब विमाएं क्या करेंगे, इस वाली जो इक्वेशन है इसमें अपन पुट कर देंगे। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो सबसे पहले टी की इक्वेशन। ठीक है, तो टी की इक्वेशन अपने पास क्या होगी, यही सोल्व करते हैं इसको। टी की विमा अपने पास है m0 l0 t1। ठीक है, के अपने पास क्या है, एक समानुपाती नियतांक है। एम की क्या है, m1 l0 t0, और उसके ऊपर पावर कितनी है, a। इसी तरह है जी की क्या है, m0 l1 और t-2, और इसकी पावर कितनी है, b। इसकी पावर कितनी है, b। जी की पावर कितनी है, b। इसी तरह एल की, तो एल की अपने पास ये रही। ठीक है, तो एल की है m0 l1 t0, और इसकी पावर है c। ठीक है, तो यहां आ गई टी की विमा, के समानुपाती नियतांक, एम की विमा m1 l0 t0 पावर a। इस तरह जी की विमा लिखी m0 l1 t-2, और उस पर पावर कितनी है, b, ये b। इस तरह एल की विमा लिखी और उस पर पावर कितनी है, c है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। m0 l0 t1 के, इस तरह से जो घात हैं, जो पावर्स हैं, उसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो m a l0 t0। इस तरह से ये क्या होगा, m0 lb t-2b। इस तरह से ये m0 lc और t0। ठीक है, इनकी पावर्स को क्या कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने। ठीक है, तो उसके बाद में क्या, वही ये सब क्या है, मल्टीप्लाई में है। इन सबको क्या करेंगे, अगर बेस समान है तो इनकी पावर्स क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर पावर कितनी है, a, यहाँ पर कितनी है 0, यहाँ पर कितनी है m की पावर 0। इस तरह से ये एल पर यहाँ पर पावर कितनी है 0, यहाँ पर प्लस b और यहाँ पर प्लस c। इस तरह t की यहाँ पावर 0, यहाँ पर -2b
और नेक्स्ट वाले में इसमें 0। तो इस तरह से अपन ने सबकी पावर्स है वो ऐड कर दी है k। अब इसके पास a प्लस 0 प्लस 0 m की पावर a, 0 प्लस b प्लस c, b प्लस c और t इधर आ गया -2b। और इसके साथ क्या चल रहा है, t की भी m0 l0 t1। और यहाँ भी इसके साथ भी यही है m0 l0 t1। ठीक है, इस तरह से अपन इसको करेंगे। फिर दोनों तरफ अपने पास आ गया m के पद में, यहाँ m की पावर 0, यहाँ l की पावर 0, यहाँ t की पावर 1, इस तरह m की पावर a, l की पावर b प्लस c और t की पावर -2b। तो दोनों पक्षों के घातों की तुलना करेंगे, पावर्स को कंपेयर करेंगे। तो लिख देते हैं यहाँ घातों की तुलना करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, तो इनकी घातों की तुलना करेंगे तो क्या होगा, जो m की पावर, m के ऊपर जो पावर है a, ठीक है, तो वो a आ जाएगा किसके पावर, जो यहाँ की m के ऊपर जो पावर है 0, तो a बराबर आ गया 0। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे जो l के ऊपर पावर है b प्लस c, ये यहाँ की जो l के ऊपर पावर है 0 उसके बराबर आ गया। इस तरह से यहाँ के t के ऊपर जो पावर है कितनी है, 2b, और तो वो इसके ऊपर जो t के ऊपर पावर है कितनी है, 1 है, तो ये आ गया 1। अब तीन इक्वेशन आ गई अपने पास, a बराबर 0, b प्लस c बराबर 0 और -2b बराबर 0। ठीक है, तो इनको अपन सोल्व करेंगे। अब a, b और c की वैल्यू निकालेंगे। तो a की वैल्यू तो आ गई अपने पास, क्या आई, 0। ठीक है, अब b और c की निकालेंगे तो b यहां से निकल जाएगा, b बराबर हो जाएगा -1/2। क्या हो जाएगा, -1/2। ठीक है, तो इसको अगर अपन, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, और इससे b निकाला तो ये हो गया 3। ठीक है, अब b प्लस c बराबर कितना है, 0 है। अगर ये b बराबर -1/2 मैं इस इक्वेशन में रख दूं b प्लस c की जगह, तो b हो जाएगा -1/2 प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से c की वैल्यू अपन निकालना चाह रहे हैं, तो c बराबर क्या आ गया, 1/2। तो इक्वेशन नंबर 4 हो गई। ठीक है, तो अब देखो यहां से a बराबर आ गया 0, b बराबर आ गया -1/2 और c बराबर आ गया 1/2। ठीक है, तो यहां से अपन चले थे t बराबर k, m की पावर a, g की पावर b और t की पावर c। ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू अपने निकाली है, a बराबर 0, b बराबर -1/2 और c बराबर 1/2, ये सब की सब वैल्यू इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो उसके बाद में वो क्या आएगा, तो t बराबर था अपने पास k और m की पावर a। ठीक है, तो m की पावर a कितना है, 0, फिर g की पावर b और l की पावर c। ठीक है, तो g की पावर b, g कितना है, b -1/2 और l की पावर c थी, तो c कितना है, 1/2। इस तरह से अब इसको थोड़ा कर लेते हैं सोल्व। तो m की पावर 0 मतलब 1, g की पावर -1/2 और l की पावर 1/2। इस g की पावर -1/2 को मैं नीचे ले जाऊं और 1/2 को रूट के फॉर्म में लिख दूं, तो k बराबर आ जाएगा √l/g। तो ये रिलेशन आ गया अपने पास किसका, t का। तो किस तरह से एक सरल लोलक का, सिंपल पेंडुलम का जो आवर्तकाल है t, वो l के साथ और g के साथ निर्भर करता है, m के साथ निर्भर नहीं करता है। ठीक है, किसके साथ निर्भर कर रहा है, l पर और g पर। वो किस तरह से निर्भर कर रहा है, g की पावर कितनी है, 1/2, l की पावर है 1/2 और g की पावर है -1/2। ठीक है, और k को प्रयोग द्वारा या फिर ज्ञात करते हैं अपन 2 पाई, इसकी वैल्यू आती है 2 पाई। ठीक है, तो ये आ जाएगा t बराबर हो जाएगा 2 पाई √l/g। तो इस तरह से अपन भौतिक राशियों का संबंध है वो डायमेंशनल इक्वेशन का यूज करते हुए ज्ञात किया जा सकता है। अब अपन देखेंगे कि जो विमीय विश्लेषण विधि है उनकी सीमाएं क्या है। ठीक है, तो पहले जो सीमा है, लिमिटेशन है उसकी, वो है चर घातांकी, लघुगणकीय व त्रिकोणमितीय पद वाले समीकरणों का विश्लेषण करना संभव नहीं है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री के जो पद हैं, जैसे साइन थीटा है, कोस थीटा है, उनका अपन विमीय सूत्र नहीं लिख सकते। लॉग है,
log 10 है, log y है, कुछ इस तरह के जो पद हैं, e की पावर में है, e की पावर x है, y है, ठीक है, उन सब का विमीय विश्लेषण नहीं किया जा सकता, उनका विमीय सूत्र नहीं लिख सकते, ये इसकी एक कमी है, लिमिटेशन है, ठीक है। दूसरा है विमाहीन व स्थिरांकों का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। जैसे अभी अपने जो अपनी इक्वेशन जो सोल्व कर रहे थे उसमें 2 आया था, तो 2 को अपने बोला था कि ये एक विमाहीन है, इसकी विमा नहीं लिखी जा सकती। इस तरह से बहुत सारे हैं, उनकी विमा अपन नहीं लिख सकते हैं, तो ये दूसरी उसकी एक कमी है। फिर उसके बाद में है किसी भौतिक राशि में एक समान विमा की एक से अधिक राशियां होने पर उसका विमीय विश्लेषण नहीं किया जा सकता। अब देखो जैसे आयतन है, आयतन शंकु का आयतन है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। तो अगर ये क्या है, वॉल्यूम का जो अपन जो लिखते हैं विमीय सूत्र वो क्या आएगा, L3 आएगा, m0 L3 T0, ठीक है। तो इसमें से अपन लिखेंगे ये क्या हो गया, विमाहीन हो गया, r का क्या हो गया, r स्क्वायर का भी L2 हो गया, और h का क्या हो गया L1। तो पूरा इस स्टेप का क्या आया, m0 L3 और T0, ठीक है। तो लेकिन उसमें ये नहीं बता सकते हम कि कौन सी राशि है, r है कि नहीं है, h है कि नहीं है, वो पूरा क्या बताता है, वॉल्यूम को बताता है। वो वॉल्यूम किसी का भी हो सकता है। तो एक से अधिक राशियां होने पर जिनकी विमाएं समान है, ठीक है, तो उनका विमीय विश्लेषण नहीं किया जा सकता। चौथा है विमीय विश्लेषण विधि अनुसार विमाहीन जो राशि है वो मात्रकहीन भी होनी चाहिए, परंतु क्या होता है, कौन है वो विमाहीन तो है लेकिन क्या है, मात्रकहीन नहीं है, ठीक है। तो ये, और उसका मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, इसकी लिमिटेशंस हैं, सीमाएं हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये यूनिट्स एंड डायमेंशंस ये अपने अभी कंप्लीट किया है। तो एग्जाम में किस तरह से इसमें सवाल पूछे जाते हैं, थोड़ा उस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। तो एग्जाम में जो सवाल आते हैं, जो क्वेश्चन जो अपने को पूछे जाते हैं, वो इस तरह से पूछे जाते हैं, मात्रक किसे कहते हैं और मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक को उदाहरणों के सहित आप समझाइए, इस तरह का एक सवाल पूछा जाता है। उसके बाद में जैसे विमीय समांगता का सिद्धांत क्या है, ठीक है, तो ये सेकंड इस तरह के भी अपने को पूछे जाते हैं। उसके अलावा कोई भी बहुत सारी अब भौतिक राशियां हैं, ठीक है, उनके बीच में कैसे संबंध स्थापित करते हैं, उससे रिलेटेड भी सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो जो एप्लीकेशन जो अपन ने की है उनको आपको अच्छे से करना है और समझना है।